नमस्कार। ओरिजिनल इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास। जामिया वो जगह है जो हमेशा से ही देश हो या विदेश हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है। इस वक्त 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई है। वो देश छोड़कर भारत आ चुकी है। हालांकि अमेरिका और यूके ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया है। आइए जानते हैं जामिया के कुछ छात्र हमारे पास मौजूद है और इनकी क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। अच्छा। जैसा कि आपको पता होगा कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है और वो इस समय भारत में है, लेकिन यूके और यूएस ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या भारत को शरण देनी चाहिए शेख हसीना को? नहीं देनी चाहिए। क्यों भाई? जब उनकी किसी के चक्कर में तो लड़ाई हुई, किस चीज के चक्कर में, देखो ऐसा पूरा मुझे तो नॉलेज नहीं है, ना पता है मुझे। मेरा दोस्त अभी हाल फिलहाल में दिल्ली आया है, तो वो पढ़ाई कर रहा था। हाँ, बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहा था आपका दोस्त? मेरा दोस्त बांग्लादेश में पढ़ाई करता है, उसका नाम साकिब है। तो वो एमबीबीएस की वहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने बोला अचानक तू यहाँ कैसे? तो कह रहा मेरी वहाँ पे भाई पूरा ब्लॉक कर रखा, मिलिट्री रोड बा चुकी। मैंने क्या बात हो गई? कह रहा वहाँ भाई दंगे फसाद हो गए हैं, तो वहाँ से ना बड़ी मुश्किलों में निकला हूँ, कैसे तैसे करके मैं इंडिया पहुंचा हूँ। भाई अब मैं कब जाएगा रिटर्न में? कह रहा जैसे अब टाइम मिलता है या फिर जब सब चीज नॉर्मल हो जाती है ना, उसके बाद जाएंगे। मैंने अच्छा अभी क्या चल रहा माहौल? कह रहा बिल्कुल बंद भड़का है, पूरा स्ट्राइक कर रखे, रोड पूरा जाम, मतलब सब कुछ लगा लो, मिलिट्री रोड पर है, बंदा परिंदे की जात नहीं है वहाँ, बाहर रोड पर कोई नहीं है। मतलब यानी खतरा है वहाँ पे जान का ही, जाहिर सी बात है। जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अपनी जान, जो इंडिया का रहने वाला वहाँ पढ़ाई करने गया है, तो वो जान बचा के जैसे ही वापसी इंडिया की कोशिश करेगा, वापसी अपने घर पहुंचे। भाई उसकी फैमिली है, वो फैमिली बस फैमिली छोड़कर पढ़ाई करने गया है, तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हुई। मैंने एग्जाम का क्या सीन है तेरा? कह रहा एग्जाम भी भाई पूरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, एग्जाम भी रह गया था, अब एग्जाम देखो कैसे होता है। मैंने बस यही मालूम है मुझे, उससे मेरी इतनी बात हुई, मैंने आपको बताई है अभी तक। और आपके दोस्त ने और क्या बताया वहाँ के बारे में? वहाँ के बारे में इतनी बात हुई जो मैंने आपको जैसे बताया अभी। मैंने और क्या सीन है तेरे वहाँ पढ़ाई के? पढ़ाई सब कुछ ओके, वहाँ पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। तो जैसे वहाँ से वापसी विदेश मंत्रालय, भारत की विदेश मंत्रालय ने अपने भारतीय छात्रों से वहां पर कहा है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले और खासकर आम ट्रांसपोर्ट का सहारा ना लें। भाई ट्रांसपोर्ट का सारा तो जैसे उन्होंने मना करा है, तो जिसकी यहाँ पे बैक अच्छी है ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं कि हर किसी की फैमिली बिजनेस भी करती है, तो जिनकी फैमिली ट्रांसपोर्ट में बिजनेस करती है, तो अपने बच्चों को, जैसे उनका बच्चा वहाँ पढ़ाई करने जाता है, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगा सकती है। वो तो वो कह रहे हैं कि नहीं। भारत के पास अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलनी चाहिए या नहीं? उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि मिलनी चाहिए नहीं, मेरा ओपिनियन क्या है क्यों इसके बारे में मैं नहीं बता सकता आपको। भाई आपका क्या नाम हुआ? आमिर। अच्छा, फिर आप यही जामिया के रहने वाले हैं? हाँ जी। कैसे देखते हैं आप बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ? और एक्चुअली सच ये है कि मुझे इसके बारे में सही से पूरी नॉलेज है नहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही पता चला कि शेख हसीना वहाँ से भाग गई है, बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट एग्जैक्ट क्या हुआ मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, इसलिए मैं इस बात पे आपको कोई भी टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। क्या भारत को शरण देनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ कोई भी देश का प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कुछ गलत करके तो भाग रहा है, तो नहीं देना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, बट एग्जैक्ट हुआ क्या है, किस वजह से उन्होंने देश छोड़ा, क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं, इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं